कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रोड पर जाकर रोड सेफ्टी के लिए, और मुझे अफसोस है कि वो शेयर नहीं हो पाई क्योंकि वो नाचने गाने वाली वीडियो नहीं थी। लेकिन अब मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो कि केंद्र सरकार का मंत्रालय है, उसका एक डेटा लाया हूँ। 2022 का मैं डेटा बताता हूँ कि टोटल एक्सीडेंट कितने हुए 2022 में। 4,61,312, जिसमें से इंजॉर्ड यानी कि घायल कितने हुए, इंजरी कितनी हुई, यानी कि घायल का मतलब है उन्होंने किसी ने हाथ पैर खोए, वो अपाहिज हो गए, किसी ने कोई हिस्सा खोया अपने शरीर का, लेकिन कुल मिलाकर वो अब प्राकृतिक नहीं रहे। तो वो हैं इंजॉर पीपल, घायल लोग 4,43,366। और टोटल मौत कितनी हुई इनमें से, 1,68,491। इतनी मौत हो गई 2022 में। अब इसके कारण क्या हैं? एक्सीडेंट होने के कारण ओवर स्पीडिंग। सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई हैं वो ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं, यानी कि हम जुनून में आकर गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। नंबर 2, मोबाइल का यूज़ करना। नंबर 3, ड्रंक होकर शराब पीकर गाड़ी चलाना। नंबर 4, जो लेन है जिस पर गाड़ी चलनी चाहिए, हम उसको नियम कानून के हिसाब से उस लेन पर गाड़ी नहीं चलाते हैं, हम इधर उधर कर देते हैं सड़क पर। नंबर 4, सीट बेल्ट। अब सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुए हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं। और नंबर 2 पर जो रैंक आती है एक्सीडेंट की, वो जब हम सड़क पर जहाँ गाड़ी चलनी चाहिए उससे हटकर जब गाड़ी चलाते हैं, हम दूसरे नंबर रैंक पर हैं एक्सीडेंट में। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको संसद के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन, जुलाई 23 2025 में कितने एक्सीडेंट हुए ये तो नहीं लिखा हुआ था वहाँ पर, लेकिन मौत कितनी हो गई जुलाई दो शुरू के जो 6 मंथ हैं 2025 के, कितनी मौत हुई है? 26,770 लोग मारे गए रोड एक्सीडेंट में, ठीक है। अब अगला डेटा मैं बताता हूँ यूपी का। यूपी में 2025 में कितने एक्सीडेंट हुए? टोटल 13,000 प्लस, और इनमें से मौत कितनी हुई? 7,700 मौत हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि सबसे जो मेन बात है वो है सन 2022 में 78% रोड एक्सीडेंट ड्राइवर एरर से हुए, यानी कि जो ड्राइवर की कमी है, उसको ड्राइविंग नहीं आती, उसकी वजह से 78 एक्सीडेंट हो गए। 78% एक्सीडेंट, यानी कि 100 में से 78 एक्सीडेंट ड्राइवर एरर की वजह से हुए। अब किसी ड्राइवर को, मैं ही हूँ, मुझे लाइसेंस कौन देगा? आरटीओ देगा, ठीक है। आरटीओ ऑफिस से मुझको लाइसेंस मिलेगा। तो लाइसेंस किसी को अगर दिया जा रहा है तो क्या ये सही है कि किसी आदमी को बिना जांच पड़ताल किए, बिना उसके ड्राइविंग किए लाइसेंस दिया जा रहा है? अगर आरटीओ उसको लाइसेंस प्रोवाइड करवा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है गाड़ी चलानी आती है। अगर गाड़ी चलानी आती है, उसके पास लाइसेंस है, तो इतने सारे एक्सीडेंट क्यों हुए? बहुत सारी जगह नेशनल हाईवे बने हुए हैं, वहाँ पर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट कुछ नहीं लगाई गई हैं। ये बात सड़क परिवहन और मंत्रालय को भी मालूम होनी चाहिए। ठेका तो दे दिया किसी कंपनी को, लेकिन उन्होंने उस लाइट का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? वहाँ पर कैमरेज क्यों नहीं लगाए वहाँ पर? तो कैमराज नहीं है तो ये एक्सीडेंट बढ़ेंगे। तो इसमें जब ड्राइवर को हम ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं तो इसमें आरटीओ ऑफिस जिम्मेदार है, एसपी ट्रैफिक भी जिम्मेदार हैं, इसमें जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं। तो हर ज़िले में इसकी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल हो। मैं खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि 13,000 प्लस एक्सीडेंट हो गए और 7,700 मौत हो गई। अब वो मरने वाले वापस नहीं आएंगे, माना कि उनका क्लेम मिल जाता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन मैं फिर बार बार वही बात कहता हूँ, जो इंसान मरा है क्या वो, उसकी कीमत 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की थी? पता नहीं वो आदमी कितना आगे निकल जाता। तो इसमें हमारी भी गलती है, हम गाड़ी चलाने वालों की, और इसमें प्रशासन की भी गलती है जो हमको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो कृपा करके, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाइए। जय हिंद।